Hello and welcome in your economics class. Today we will start our lecture with the new chapter, that is chapter number 5, elasticity of demand. तो आज हम elasticity of demand के बारे में पढ़ेंगे. What is the elasticity of demand? ये होता क्या है? तो first of all that is meaning. तो मीनिंग को जानने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. जैसे हमने जो लॉ ऑफ डिमांड किया था, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी. मतलब कि जो आपके पास प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड या हम डिमांड बोलते हैं या हम बोलेंगे प्राइस और डिमांड. तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स का मतलब कि अपोजिट रिलेशनशिप है. अगर आपका प्राइस इंक्रीज करता है तो आपकी डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. अगर हमारे पास यहाँ पे प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड क्या करती थी? इंक्रीज करती थी. तो ये हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है. लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अब देखो, हमें जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ हमें यह बताता है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है, इनका रिलेशन वो अपोजिट है. मतलब कि अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटेगी, मतलब कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी. और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो वहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन कितनी इंक्रीज होगी और किस रेशो में इंक्रीज होगी वो हमें किससे पता चलता है? दैट इज विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है कि किस रेशो में वो कितना बढ़ रही है और कितना घट रही है. तो रेशो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास प्राइस किसी चीज का 2 था, ठीक है, आपके पास प्राइस कितना था? 2 था, और तो डिमांड यहाँ पे कितनी थी? 10. अब प्राइस यहाँ पे कितना हो जाता है? 4 हो जाता है. तो मान लीजिए वहां पे डिमांड आपके पास कितनी आएगी? वहां पे डिमांड मान लीजिए 5 आ गई, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे प्राइस कितना बढ़ा आपका? 2, और क्वांटिटी कितनी घटी यहाँ पे? 5, ठीक है. तो यहाँ पे रेशो क्या होगी? 2:5. यही हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है. तो इस तरह से हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे बताता है. तो मीनिंग के ऊपर आते हैं. ये थोड़ा सा एग्जांपल था, ठीक है. तो यहाँ पे मीनिंग है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ रेशो चेंज इन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी. की जो आपके पास कितनी प्राइस और डिमांड में जो चेंज हो रहा है उसकी रेशो को जो मेजरमेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. नाउ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी भी हम इसे बोल सकते हैं. तो डिग्रीज मतलब कि इसकी कितनी कैटेगरीज है, कितने टाइप में हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं. तो इलास्टिसिटी डिमांड की 5 कैटेगरीज है. नंबर 1 इज परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इन इलास्टिक डिमांड. नंबर 4 इज मोर इलास्टिक डिमांड एंड नंबर 5 इज लेस इलास्टिक डिमांड. तो अब हम इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से इसे देखिएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. नाउ कम टू द कैटेगरी और डिग्री नंबर 1. अब डिग्री नंबर 1 हमारे पास क्या है? दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हम उसे ईडी से डिनोट करते हैं. हम उसे पूरा ना लिख के ईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें यहाँ पे इलास्टिक का मतलब समझना होगा कि इलास्टिक का मीनिंग होता क्या है. इलास्टिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, ठीक है. चेंज होने को हम इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है. और इसका अपोजिट होगा इन इलास्टिक, जो चेंज नहीं होगा. तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखा है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड लिखा है, मतलब कि आपकी डिमांड चेंज होगी, ठीक है. परफेक्टली लिखा है इलास्टिक डिमांड, ठीक है. तो ध्यान से रखना है कि यहाँ पे क्या है? इलास्टिक है, मतलब कि डिमांड चेंज होगी. आपको इससे ये ध्यान रखना है यहाँ पे व्हेन द प्राइस डजंट चेंज. जहाँ पर जब आपके पास प्राइस डजंट चेंज, मतलब कि प्राइस आपका चेंज नहीं होता है बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ऑन करंट प्राइस इनफिनिटली. जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में इसमें आपके पास सिर्फ ध्यान रखना कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होगी. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर प्राइस डज नॉट चेंज, कि जहां पे प्राइस चेंज नहीं होगा बट क्वांटिटी इज चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंज्ड ऑन करंट प्राइस इन्फिनिटली. ये जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी लेकिन प्राइस चेंज नहीं होगा. तो हमने यहाँ बताया कि इलास्टिक डिमांड है, मतलब डिमांड चेंज हो जाएगी, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे 2 कॉलम बना दी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास यहाँ पे प्राइस है, अब बोला ना क्या था कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है प्राइस तो चेंज नहीं होगा. तो हमने प्राइस लिखा 4 रुपीज़ 4 रुपीज़ 4 रुपीज़, ठीक है. प्राइस कितना लिखा है यहाँ पे? 444, ठीक है. अब यहाँ पे और जो डिमांड है, डिमांड चेंज होगी, ओनली डिमांड चेंज होगी. तो डिमांड हमने ले ली, पहले में 10 ले ली, दूसरे में 20, फिर 15 कर दिया. अब इसी का एक यहाँ पे कर्व बना लेते हैं. तो आपके पास ये 0 एक्सिस है, ये x एक्सिस आएगा, ये आपका y एक्सिस आएगा, ठीक है. अब प्राइस मान लीजिए यहाँ पे कितना है? 4 यहाँ पे, ठीक है. डिमांड कितनी होगी? अब ये तो हमें पता है कि हम प्राइस को
इस एक्सिस पर रखते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड को यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है। अब जब आपके पास प्राइस 4 था तो डिमांड कितनी थी 10, यहाँ पे हम ले देते हैं 10 20 और बीच में 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 10 20 सॉरी 5 10, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15 और यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब आपके पास प्राइस 4 था तो डिमांड कितनी थी आपके पास 10, तो 4 के सामने 10, देन डिमांड आपकी कितनी है 20, देन डिमांड कितनी आ गई 15, नेक्स्ट में डिमांड 15 होगी ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास इस तरह से डिमांड कर्व यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास होगा डी। यहाँ पे जो आपके पास है, ध्यान रखना है आपने कि जैसे हमारे पास 4 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड थी 10, तो हमने इसे मेजर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिला लिया है, मेल कर लेना। फिर यहाँ पे 4 के ऊपर 20 है, तो 4 के ऊपर 20 इसे भी मिला दीजिए और इसे भी हम यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास प्राइस सेम रहेगा, ठीक है, और सिर्फ आपकी क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा होती रहेगी। तो इस केस में एक चीज़ आपने जब इसका एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे जैसे हाँ, तो इसमें एक चीज रखनी है, इस केस में जो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी का मतलब कि वो बढ़ जितना मर्जी, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, जितनी मर्जी इंक्रीज हो सकती है डिमांड और जितनी मर्जी वो कम कितनी भी हो सकती है। और 10 यहाँ पे जैसे 10 की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, 100 भी बढ़ सकती है, डिक्रीज भी उतनी ही हो सकती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। जैसे ये वर्ड यहाँ पे लिखा है, इसको आपने याद रखना है, तो इन्फिनिटी इसमें हो जाएगा। अब इस केस में आपने ध्यान रखना है कि परचेज, अब इसमें आपको सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए कि परचेजर है, खरीदने वाला है, वो बहुत सारी इस जो आपके पास केस है, ये केस है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड का जो सिचुएशन है, इसमें जो परचेजर है वो जितनी मर्जी क्वांटिटी यहाँ पे खरीद सकता है, अनलिमिटेड क्वांटिटी, कोई लिमिट नहीं है कि 100 खरीदे या 20 खरीद करे, ठीक है। जितनी मर्जी भी वो क्वांटिटी वहाँ पे परचेज कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर प्राइस में इतना सारी प्राइस में बिल्कुल भी अगर जैसे यहाँ पे 4 से 5 भी हो गया तो आपके पास जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट डिग्री। अब नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। Now come to number 2. So number 2 degree is perfectly inelastic demand. तो अभी हमने किया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अब करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है उसे हम इन इलास्टिक बोलते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है कि डिमांड चेंज नहीं होगी, ये तो आपको पता लग गया है यहाँ से, ठीक है। तो व्हेन द प्राइस चेंज, जहाँ पे कमोडिटी का प्राइस है वो चेंज होता रहता है, बट द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज, पर डिमांड वहाँ पे कांस्टेंट रहती है, मतलब कि चेंज नहीं होगी। तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इन इलास्टिक डिमांड लिखा है मतलब कि आपके पास डिमांड चेंज नहीं होगी। अगर डिमांड चेंज नहीं होगी तो वहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये ओ एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपके पास प्राइस गिवन है, वहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, ओके ये है। तो मान लीजिए आपका जो अभी डिमांड कर्व था वो डिमांड कर्व आप हमारे पास ये था, ठीक है, ये हमारे पास डिमांड कर्व था यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर, ठीक है, ये डिमांड कर्व था। अब आपको क्या बोला है कि व्हेन प्राइस रिमेन्स, जो प्राइस विल चेंज एंड क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, क्वांटिटी वहाँ पे अनचेंज रहेगी। मान लीजिए आपका प्राइस जो है यहाँ पे पी था, ठीक है, प्राइस यहाँ था, अब प्राइस आपका बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो भी डिमांड उतनी ही रहेगी। तो डिमांड फिर भी कितनी रहेगी, यहाँ पे ही डिमांड रहेगी, मतलब कि ये इस केस में ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको मेजर कर सकते हैं, ये हो गया। अगर आपका प्राइस यहाँ से कम हो जाता है, मतलब कि प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर भी आपके पास डिमांड क्या रहेगी, जो आपके पास इस केस में भी डिमांड आपके पास कितनी रहेगी, सेम रहेगी। वहाँ पे क्वांटिटी कुछ भी क्वांटिटी आपकी नहीं बढ़ी, वो कितनी ही रहेगी। मान लीजिए आप 5 रुपीज में यहाँ पे, ठीक है, 10 थिंग्स परचेज कर, मान लीजिए आपके पास जो है 5 रुपीज में आप 10 पेन्स को परचेज करते थे, ठीक है। 5 रुपीज में कितने पेन परचेज करते हैं, 10। मान लीजिए यहाँ पे जो कॉस्ट है, अब 10 पेन की कॉस्ट हो जाती है 20 रुपीज। यहाँ पे जो 5 था अब कितना हो गया, वो यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपीज होगी, तब भी आपकी डिमांड उतनी ही रहेगी, ठीक है।
अगर मान लीजिए यहाँ पे अब कम होके यहाँ पे आ जाती है 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ पे आपको 10 पेन मिलते हैं, फिर भी डिमांड आप उतनी ही करोगे, 3 रुपीज़ पे भी उतनी डिमांड करेंगे, 5 पे भी उतनी करोगे और 20 पे भी उतनी करेंगे। दैट मीन्स कि प्राइस के चेंज होने का डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड आपकी कांस्टेंट रहेगी ना कम। और इसमें जो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इन केस दिस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो, बिकॉज डिमांड तो आपकी चेंज नहीं हो रही, इसलिए वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ कम टू नंबर 3, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी का यहाँ देखो, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। इलास्टिक डिमांड मतलब कि इस केस में आपके पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होगी, इक्वल्स टू 1 होगी। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी की, जहाँ पे डिमांड और कमोडिटी को जो चेंज की प्राइस, जो चेंज की रेशो है वो क्या होगी, इक्वल्स होगी। जितना परसेंट आपकी डिमांड वहाँ पे चेंज करेगी उतना ही परसेंट वहाँ पे आपका प्राइस भी चेंज करेगा, और वी कैन से जितना प्राइस आपका चेंज होगा उतनी ही वहाँ पे डिमांड चेंज होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो आपके पास प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। मान लीजिए प्राइस आपका पहले 5 था, अब वो 5 से कितना हो गया, 10 हो गया, और डिमांड जो आपकी पहले वहां पे कितनी थी, 20 थी। अब ध्यान रखना है आपने कि यहाँ से 5 से कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब कि जो आपकी प्राइस है वो कितना आपका वहां पे हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 टाइम वो इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पे वो क्या होगा, वहां पे वो हाफ, यहाँ से हाफ इंक्रीज हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो हाफ ही डिक्रीज होगा। जहां पे आपकी क्या हो जाएगी, जो परसेंटेज है इंक्रीज और डिक्रीज की परसेंटेज है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, उसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1-1 आपको पूछा जाता है कि आपको डिमांड कर्व बताना है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में, या परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड के केस में आपने बताना है। तो कर्व यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डिमांड कर्व ये था पहले, ठीक है, यहाँ पे हम थे, ये O है, ये X है और ये Y है। यहाँ पे आपको प्राइस गिवन है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी गिवन है। हमें जस्ट इसमें यह बताना है कि आपके पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में डिमांड कर्व कैसा होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका डिमांड कर्व पहले ऐसा आपका डिमांड कर्व था, ये आपका डिमांड कर्व था, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है जो आपके पास गिवन है। अब आपको इसमें क्या बोला है कि जहाँ पे जितना परसेंटेज आपका प्राइस में चेंज होगा, मान लीजिए आपका जो प्राइस है, ठीक है, अब ध्यान से इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो कम हो गया। अब जितना यहाँ पे कम हुआ, अब प्राइस कम हुआ तो डिमांड तो बढ़ेगी, उतनी ही डिमांड वहां पे क्या जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो है डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जिस रेशो में हमारे पास प्राइस, जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही वहां पर उस रेशो में ही आपके पास डिमांड परसेंटेज, उतनी ही परसेंटेज से डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इस केस को बोलते हैं। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज इक्वल टू 1। नाउ कम टू नंबर 4। जो 4th डिग्री हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है दैट इज द मोर इलास्टिक डिमांड। वो क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड है। अब मोर का मतलब है ज्यादा, इलास्टिक का मतलब चेंज, डिमांड क्या है, जो डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है वो उस केस को हम बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन यहीं से बन जाती है। मोर इलास्टिक का मतलब कि डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू द चेंज इन द प्राइस, की प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, की जहाँ पे आपके पास जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जितना जो आपकी डिमांड में चेंज होगा वो ज़्यादा होगा किसके आपके कंपैरिजन में, जो आपके पास प्राइस है उसके कंपैरिजन में वहाँ पे वो चेंज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक हम कर्व बना लेते हैं, यहाँ पे कर्व बना लेते हैं। ये आपका होगा ओ एक्स एक्सिस होगा, ये आपके पास 0y एक्सिस होगा। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे, आप मान लीजिए आपके पास जो पहले डिमांड कर था, ये हमारे पास डिमांड कर यहाँ पे था। अब आपको क्या बोला है कि द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे प्राइस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइस आपका कम हो रहा है, ठीक है। अब प्राइस कितना कम हुआ, ठीक है, अब प्राइस कम हुआ तो ऑब्वियसली सी बात है, तो प्राइस कम होगा तो डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। प्राइस इतना सा कम हुआ और डिमांड आपकी इतनी बढ़ गई, ठीक है। प्राइस देखिए कितना सा कम हुआ है और डिमांड आपकी कितनी बढ़ गई है, तो हम इसे यहाँ पे मेजर कर लेंगे,
ठीक है। तो इस केस में डिमांड कर्व हमारा ऐसा बनेगा। आप देखिए यहाँ पे प्राइस तो कितना, थोड़ा सा प्राइस आपके पास कम हुआ है, लेकिन जो क्वांटिटी आपके पास बड़ी है, डिमांड देखिए कितनी है, आप यहाँ पे डिमांड कितनी बड़ी है, प्राइस कितना बड़ा है। तो वही यहाँ पे यह है कि द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उस केस में हम वो क्या बोलते हैं, इलास्टिक, मोर इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और ये कर्व आपके पास इस तरह से यहाँ पे बनेगा। ये आपके पास P होगा, यहाँ पे P1 कर देते हैं, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q1। ठीक है, मतलब कि जब प्राइस आपके पास इतना था तो यहाँ पे क्वांटिटी इतनी थी, जब प्राइस आपके पास कम हो गया तो क्वांटिटी आपकी इतनी बढ़ेगी। तो इस केस में यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 से ज्यादा होगी। नाउ कम टू द लास्ट डिग्री नंबर 5। तो इसकी जो 5th कैटेगरी है, दैट इज और लास्ट कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक का मतलब है कि डिमांड हो वेरी तो होगी, चेंज तो होगी, लेकिन होगी थोड़ी सी। द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस, ध्यान रखना है, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। की जहां पे आपके पास जो डिमांड में परसेंटेज का चेंज होता है वो आपका प्राइस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे कर्व देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये आपके पास डिमांड कर्व थी, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिमांड कर्व है, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी गिवन होगी और यहाँ पे होगा प्राइस गिवन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमांड कर्व ऐसी थी आपके पास पहले। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि जो आपका प्राइस मान लीजिए यहाँ पे कम होता है, प्राइस हो गया आपका इतना कम। ठीक है, प्राइस आपका इतना कम हो गया, ज्यादा होगा प्राइस कम, और वहां पे क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस केस में हम जो हमारे पास डिमांड कर्व है वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब कि आपकी प्राइस तो बहुत, प्राइस में चेंज हुआ है बहुत, मतलब बहुत ज्यादा कम हुई है, डिक्रीज हुई है, लेकिन क्वांटिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज वहां पे इंक्रीज होती है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज फॉर द इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक डिमांड। तो इसे ही हम यहाँ पे बोलेंगे जहां पे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी, उसे हम बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड, हम उसे बोलेंगे। तो ये हमारे पास कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। ठीक है, तो अब एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, कंपेरिजन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कि आप कंपेरिजन कैसे करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना है। हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कंपेरिजन कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास कोई डिमांड कर्व यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 2 डिमांड कर्व आपके पास गिवन है, 2 डिमांड कर्व होंगे। एक डिमांड कर्व आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा डिमांड कर्व हम यहाँ पे थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। मान लीजिए दूसरा डिमांड कर्व आपके पास यहाँ से है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे डिमांड कर्व हो गया, इसको हम बोलते हैं डी डी, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे D1 और D1 बोलेंगे। ये हमारे पास 2 डिमांड कर्व यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो डिमांड कर्व है उसकी यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और कौन सी की इलास्टिसिटी यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके पास इस तरह से होगा, ये कर्व जो होगा उसे हम बोलेंगे फ्लैटर कर्व, फ्लैटर कर्व होगा। और जो आपके पास इस तरह से होगा, मतलब कि जो ज्यादा आपके पास सीधा होगा थोड़ा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्टीपर कर्व। क्या बोलेंगे उसे, स्टीपर कर्व बोलेंगे। यस, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्टीपर कर्व। अब आपको पूछा जाता है कि इन दोनों में से, इस दोनों इन जो अगर आपकी डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट आपके करते हैं, मतलब कि एक पॉइंट पे आपस में ये बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो किस कौन सी डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये वाला कर्व है, जो फ्लैटर कर्व है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पे हो जाएगी हमारे पास। और जो स्टीपर कर्व है, जो मतलब थोड़ा सीधा कर्व होगा, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी वहां पे
कम हो जाएगी। तो इतना सा ही हमने किया है आज, जो आपके पास मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया है, और उसके बाद हमने किया है जो आपके पास कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे मेजरमेंट और मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हम कैसे मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, उनके जो 3 मेथड्स है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।